ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में। मेडिटेरेनियन डाइट क्या है, कहाँ से वजूद में आई, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके नुकसानात हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बेसिकली 1950s में एक स्टडी के दौरान ये चीज़ सामने आई कि इटली की गरीब आवाम जो कि हर चीज़ अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी, उनकी हार्ट हेल्थ अच्छी थी, उनमें दिल की बीमारियां कम थीं एज़ कम्पेयर टू यूरोप के वो लोग जो कि हर चीज़ अफोर्ड भी करते थे, जिनको हर चीज़ की दस्तरस थी, जिनको 3 वक्त अच्छा खाना मैसर था। ऑन द अदर हैंड इटली में रहने वाले वो गरीब लोग जो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से अफोर्ड कर पाते थे, मुश्किल से मैनेज कर पाते थे, उनकी सेहत ज़्यादा अच्छी थी, उनकी हार्ट हेल्थ और बाकी बीमारियों के का जो रिस्क है उनमें कम था एज़ कम्पेयर टू यूरोप की पॉपुलेशन। जब इस पर बाकायदा तौर पर रिसर्च की गई कि क्या वजूहात हैं, तो पता चला कि वो मेडिटेरेनियन डाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सदियों से उधर इस्तेमाल होती आ रही है। मेडिटेरेनियन डाइट बेसिकली मेडिटेरेनियन सी के इर्द गिर्द रहने वाले ममालिक में जो डाइट इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं मेडिटेरेनियन डाइट। हर मुल्क का डिफरेंट कल्चर है, हर मुल्क की डिफरेंट डाइट है और डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ मेडिटेरेनियन डाइट है, लेकिन इसकी जो कुछ बुनियादी बेसिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेडिटेरेनियन डाइट में बेसिकली होल ग्रेन्स का इस्तेमाल हमें करना होता है। होल ग्रेन से मुराद ये है चोकर का आटा हो गया, ओट्स हो गए, जौ हो गया, जो हमारे बेसिकली जो हमारे बग़ैर प्रोसेस किए हुए दलिया जात हैं या अनाज हैं उनका इस्तेमाल हमें करना होता है। और प्रोसेस की हुई चीज़ें जैसे ब्रेड, पास्ता या कोई भी मैक्रोनी वगैरह या कोई भी चीज़ जो फैक्ट्री से बन के आई है उसका इस्तेमाल जो है हमने रोक देना होता है। इसी तरह जो सबसे मुश्किल चीज़ आती है मेडिटेरेनियन डाइट में वो ये आती है कि डेयरी का इस्तेमाल हफ्ते में 1 दफ़ा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा करना होता है। अब डेयरी में क्या शामिल है? दूध, दही, चीज़, अंडे वगैरह, इनका इस्तेमाल हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं करना। पोल्ट्री यानी चिकन का इस्तेमाल भी हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा ना हो। रेड मीट, जो कि पाकिस्तान में हम लोग तो 2 ही चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या तो रेड मीट हम ज़्यादा खाते हैं या हम चिकन ज़्यादा खाते हैं। रेड मीट से मुराद है मटन, बीफ वगैरह, इनका इस्तेमाल भी आप हफ्ते में 1 दफ़ा से ज़्यादा, बल्कि 1 दफ़ा भी मैं शायद ज़्यादा बता रही हूँ, 15 दिन में 1 दफ़ा आइडियली इनका इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। अब गोश्त कौन सा इस्तेमाल करना है? मेडिटेरेनियन डाइट के अकॉर्डिंग आपको सी फूड इस्तेमाल करनी है, जिसमें फ़िश आ जाती है, प्रॉन्स वगैरह, इनका इस्तेमाल जो है वो आपको गोश्त के तौर पे करना है। आपको प्रोटीन जो है अपना वो यहाँ से पूरा करना है। अगली चीज़ जो मेडिटेरेनियन डाइट की बेसिक है वो ये है कि ना तो आप कोई ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, ना आप कोई और बेवरेज इस्तेमाल करें, सिंपल पानी का इस्तेमाल करना है। जैसे हमारे यहाँ शरबत और लवासमात चल रहे होते हैं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। सिंपल पानी का इस्तेमाल आपको मेडिटेरेनियन डाइट में करना है। बेसिकली आप इसको कह सकते हैं जो देहातों की डाइट होती है ये वो है, बस चूँकि मेडिटेरेनियन सी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो इसमें फ़िश का या सी फूड का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा करते हैं। सो कोई बेवरेज, चाय, कहवा वगैरह आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, लस्सी वगैरह आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हम लोग लेमनेड वगैरह बना के पीते हैं वो बिल्कुल नहीं ले सकते। शुगर किसी भी चीज़ में डल रही है तो वो हरगिज़ अलाउड नहीं है। यानी बेकरी के सारे आइटम्स, जैसे मैंने पहले बताया, प्रोसेस तो कोई चीज़ इसमें अलाउड है ही नहीं। दालों का इस्तेमाल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। नट्स जैसे बादाम और अखरोट हो गए, उनका इस्तेमाल, या जो सीड्स हैं जैसे चिया सीड्स, सेसमे सीड्स, फ्लेक्स सीड्स का इस्तेमाल जो है वो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। जैसे नाश्ता है तो वो आप कर सकते हैं, एक छोटी सी रोटी हो जाए या जौ या जई का दलिया जो है वो पानी में पका के उसमें डिफरेंट नट्स, डिफरेंट सीड्स वगैरह डालकर, डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह डालकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ स्नैक आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर के खाने में आप ज़्यादा सारा सैलड, वेजिटेबल्स इसमें कहा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ली जाएँ तो दोपहर के खाने में और रात के खाने में आप ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। दाल का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा रखा जाता है तो दालों का इस्तेमाल,
और साथ में आप कोई वैसे ग्रेन जैसे रोटी बना के खा ली या ब्राउन राइस बना के खा लिए, या इसके साथ आपने फ़िश वगैरह या कोई भी सी फूड जो है वो रख ली। शाम को स्नैक के टाइम पे आप फिर से फ्रूट का या वेजिटेबल का इस्तेमाल या नट्स या सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डाइट में जो चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है वो है डेयरी, आपका सारा का सारा, आपके सारे के सारे बेवरेजेस रिस्ट्रिक्टेड हैं, रेड मीट और पोल्ट्री, ये 4 चीज़ें जो हैं वो बुनियादी तौर पर रिस्ट्रिक्टेड हैं, और रिफाइंड जितनी दुनिया की चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो चीज़ पैकेट में आ रही है वो सारी की सारी रिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जब आप दूध दही का इस्तेमाल इतना लिमिटेड करेंगे तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो इससे कैल्शियम की कमी बाकायदा तौर पे रिपोर्ट हुई है कि इससे कैल्शियम की कमी हो सकती है। जब आप रेड मीट का इस्तेमाल इतना लिमिटेड करेंगे तो आयरन की कमी होने के भी चांसेस हैं। तो बाकायदा तौर पे ये रिपोर्ट किया गया है कि इससे आयरन की कमी भी हो जाती है बॉडी के अंदर। सो आयरन की और कैल्शियम की कमी, जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत कॉमन है और दोनों चीज़ों पे बहुत मीडिया कैंपेन्स भी चलती रहती हैं, मेडिटेरेनियन डाइट के सबसे बड़े साइड इफ़ेक्ट्स में आता है। बाकी किसी किस्म का कोई इसमें मसला नहीं होता। सॉल्ट इसमें आपने कम से कम इस्तेमाल करना होता है। चीनी तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, बेवरेजेस भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ पानी पीना है। तो है ये बहुत हेल्दी डाइट, बस इसमें मसला क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ ये कि कैल्शियम एंड आयरन की इसके साथ कमी हो सकती है। अक्सर लोग जो मेडिटेरेनियन डाइट पे जाते हैं वो इसके साथ कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं ज़ाहिर है मैं यही कहूँगी, बीइंग डाइटिशियन मैं यही कहूँगी कि आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट की तरफ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मेडिटेरेनियन डाइट या तो आपको आपके डॉक्टर या डाइटिशियन रिकमेंड करें, वो किसी ना किसी वजह की वजह से रिकमेंड करेंगे, बगैर वजह के रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर आपको आपके डॉक्टर या डाइटिशियन ने रिकमेंड किया है तो करें। अगर ख़ुद से शौक़ आया है तो फिर कैल्शियम एंड आयरन के सप्लीमेंट ज़रूर लेने हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ। शुक्रिया।